ना डिग्री, ना लाइसेंस, ना तजुर्बा और महारत, मगर वो खुद को कहते हैं डॉक्टर। ये हैं इलाज के नाम पर इंसानी जानों से खेलने वाले अताई डॉक्टर। एक गलत इंजेक्शन, एक गलत दवा, एक गलत फैसला और हंसता बसता घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। उनके कर्ब और दुख की शिद्दत का अंदाजा वही कर सकता है जिनके प्यारे इन अताई डॉक्टरों की लालच और खुदगर्जी की भेंट चढ़ गए। आखिर ये जाली डॉक्टर कौन है? ये किसकी इजाजत से क्लिनिक और अस्पताल चला रहे हैं? ये कैसे खुलेआम मौत बांट रहे हैं? उनके गिरेबान तक किसी का हाथ क्यों नहीं पहुंचा? आज हम इन अताई डॉक्टरों का भयानक चेहरा दिखाएंगे और करेंगे इनका जुर्म बेनकाब। ये अभी हम आ चुके हैं जी एक जी सादिया स्कीना मैटरनिटी होम क्लिनिक है। ये मैटरनिटी होम बना हुआ है? जी ये मैटरनिटी होम है और सपोजिटली दिस इज सपोज्ड टू बी इलीगल, तो इसको चेक कर लेते ये जो पेशेंट्स बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब अभी निकल गए हैं। आप कौन है भाई? इधर आइएगा। आप कौन है? मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। क्या है? रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट है? हाँ जी। इस वक्त कितने मरीज हैं यहाँ पे? मरीज यहाँ पे एक है, दो मरीज। दो मरीज हैं। आप भी यहाँ पे जॉब करती हैं? जॉब करती हैं। डॉक्टर कहाँ पे हैं? ये क्या आप क्या चेक, ये तो आप चेकअप कर रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। ये जी मैटरनिटी होम ये बना हुआ है जी। यहाँ पर ये खातून अभी चेक कर रही थी, अभी ये खातून अभी चल कर गई हैं यहाँ से। ये रिसेप्शन यहाँ पर मुझे कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब क्लिनिक करते हैं बैरियर टाउन में, डॉक्टर इनामुल हक चले गए। क्या नाम है उनका? डॉक्टर इनामुल हक। हाँ, डॉक्टर इनामुल हक। अच्छा, वो बैरियर से इधर आते हैं तो इस तरह खून पड़ा हुआ है। ये देखें नाजरीन, ये सबसे बड़ा जो डेंजरस जो मामलात हैं वो ये है कि ब्लड और ये इस तरह ये खून किसको लगा रही हैं आप? मैं नहीं लगा रही, यहाँ से सर ने दिया पकड़ा के। किसी पेशेंट का इन्होंने ब्लीड करवा के रखा हुआ ये है। खून किसका है जी? ये पेशेंट को लगना है, सुबह लगना है। सुबह लगना है। कहाँ पड़ा हुआ था? ये अभी ब्लीड किया पेशेंट का। अभी ब्लीड किया, ऐसे रखते हैं खून? आप बताइएगा इस पे थोड़ा सा बताएं जी। नहीं जी, ये बिल्कुल ऐसे नहीं रखा जा सकता। और सेकंड थिंग इज इनके पास मेरा ख्याल कोई रेफ्रिजरेटर भी नहीं है। आप लोगों के पास है कोई रेफ्रिजरेटर? किधर है? वो उधर रखा हुआ। कहाँ पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसका? 2 to 8 का। उसका कार्ड मुझे दिखाएं। किसका? किसका? सारी बात है, आपने डाटा लिखा होगा ना जी, किस पे लिखा है? डोनर चला गया। डोनर चला गया। डोनर की कोई डिटेल तो आपके पास होगी ना कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? अभी कुछ भी नहीं मेंशन नहीं किया हुआ। जब तक आप इसको लेबल नहीं करेंगे, लेबल के बगैर आप इसको रख ही नहीं सकते। खुदा ना खास्ता आपको अभी भूल जाए, आपके पास कोई कार्ड तो नहीं है अभी, अगर आप भूल जाते हैं कि बी पॉजिटिव था या बी नेगेटिव था, फिर क्या होगा? पेशेंट का क्रॉस मैच हुआ है इसके साथ या नहीं हुआ? पहले टेस्ट हुए हैं पेशेंट के? अभी जिसका ब्लड निकाला उसके टेस्ट हुए हैं? सारे हुए। दिखाएं। आपके पास दिखाएं। ये सैंपल हमने भेजे हैं। और नहीं, सैंपल भेजने से पहले ही आपने ब्लीड कर लिए भाई। इसमें एड्स है, हेपेटाइटिस है, इसमें कोई बीमारी है। भाई बात तो आप बताएं भाई। ब्लड बैंक भी चला रहे हैं कोई? आपके पास कोई लाइसेंस है ब्लड बैंक का? ब्लड बैंक नहीं चला रहे, ये सिर्फ डॉक्टर की। ब्लीड कैसे करके? नाज़रीन आप देखें, हैरत की बात है कि यहाँ पर इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है जी, मैटरनिटी होम यहाँ पर चल रहा है, खवातीन का इलाज हो रहा है, जच्चा बच्चा की यहाँ पर जो मामलात वो सारे देखे जाते हैं। यहाँ पर एक भी प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना कोई लाइसेंस है। और यहाँ पर ब्लीडिंग के रमजान खून जो है वो निकलवाया जा रहा है, और जिसका खून लगना है। नहीं, मुझे ये बताएं, क्या ओनली एमबीबीएस ही ये कर सकता है? गायनी का जो होता है ओनली एमबीबीएस ही कर सकता है? हाँ जी बताएं जी। जी बेटा, आप डॉक्टर के बगैर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। आप ये बताएं, आप मेरे पास सवाल दें, गांव के जो लोग हैं उनको एड्स करानी है आपने, उनको हेपेटाइटिस करवाना है? नहीं, इतना आपने टेस्ट कहाँ, ये कहाँ पर है? आप मुझे ये बताएं। नहीं, आप बताएं ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। आप बताएं इसका कहाँ पर है? इसका जो
सारी है ब्लड की, टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट अभी आ जाती, मंगवा देता हूँ मेरे को। नहीं, अब आएगी। आप क्या बात कर रहे हैं यार? सर क्रॉस मैच इनका हुआ है, आप ओके का मैसेज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ओके ऑफिसर मैसेज हैं, आया तो डायरेक्टली हमने आप उनसे पूछ रहे हैं। आप आप बताएं कि ये ऐसे होना चाहिए? देखें जरा, ऐसे होना चाहिए? अखरोट पड़े हुए हैं, जो सारी चीजें गंद, ये एड्स है, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक चीज है ये। आपके पास कोई ये चीज डिस्पोज ऑफ करने वाला है कोई मामला? ये बातें आप कर रहे हैं। आप डीडीएचओ को, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो कि प्रॉपर डॉक्टर है, एक्सपीरियंस, उनको आप मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं? और सर जी मेरी और सर जी आपने खून निकाल लिया, आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, इसमें एड्स है, हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, आप लगा देंगे अगले को? ये क्रॉस मैच होके ओके यार किधर दिखा दो ना, आप दिखा दो। वेट करें, मैं मंगवा देता नहीं हूँ। आप इधर क्यों नहीं है? सर जी अभी आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट पहले ब्लीड हुआ है। भाई ब्लीड हो ही नहीं ये सकता हमने- स्क्रीनिंग से पहले। ये हमने रखा है डॉक्टर साहब की जो है। रखा कहाँ पे जी? रखा कहाँ पे है वो भी हम आपको दिखा देते हैं जी। कहाँ रखा हुआ था जी इन्होंने? ये देख लें, ये एक इन्होंने जगह बनाई हुई है, यहाँ का टेम्परेचर भी है। देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये आप देखें कि ये इस जगह पर अद्वियात रखी हुई है, सख्त गर्मी है, हबस है, और यहाँ पर खून रखा हुआ है इन्होंने, और ये टूटे हुई सारी चीजें, ये अद्वियात देखें। खुद लैब भी चला रहे हैं जिसका हाँ। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है ना। आए सर, डॉक्टर साहब अंदर आए, इसको भी अंदर लेके आए जरा, आए जी अंदर चल के देखते हैं जी। ये हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये तो प्रॉपर उन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है ना यहाँ पर। पूरा सेटअप है, और इसमें इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी रखा हुआ है। ये डिलीवरी टेबल भी इन्होंने यहाँ पे ये रखा डिलीवरी टेबल यहाँ पर क्या ये करें? अल्ट्रासाउंड करते नहीं एग्जामिन के लिए। हम्म? अल्ट्रासाउंड यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता। है। ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पास कोई, बेटा आपके पास कोई ऑटोक्लेव की फैसिलिटी है? वो जवाब दें, अब होता क्या है ये सर हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं मोस्टली करते? पेशेंट जो आते हैं हम उनको जो है आगे फॉरवर्ड ही करते हैं, हम यहाँ प्रोसीजर नहीं करते, फिर भी आपने जो सब कुछ खोल के रखा हुआ है, ये देखो सब कुछ खुला पड़ा है तुम्हारे सामने। चीज़ें पैकिंग में आपको देख सकते हैं। ये क्या पड़ा हुआ? ये क्या पड़ा हुआ? ये क्या है? ये क्या सामान पड़ा हुआ? ये कोई फिजिकली वैसे कोई एग्जामिन के लिए आ जाता है ना पेशेंट, जैसे उसके लिए। ये देखिए, अब ये ड्रिप इस तरह पड़ी होनी चाहिए। सॉरी, ये ड्रिप उतारी हुई है, बची हुई ड्रिप है, और ये कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर किसी और को भी लगा देनी थी इन लोगों ने। हो सकती है, ये करेंगे। ये खुले हुए सूचर्स पड़े हैं जी, देखें खुले हुए हैं सारे। कुछ थोड़ा सा अवाम के साथ आप पैसे पूरे देते हैं, मुफ्त कर रहे हैं इलाज आप यहाँ पे। ये तो सारा काम है ना, हम तो डॉक्टर जस्ट साहब कौन है जिनका लाइसेंस दिखाएं काम करा? डॉक्टरी नाम लगा। यहाँ पर है कोई लाइसेंस? बेटा मैटरनिटी सेंटर कैसे चला सकते हैं, पहले मुझे ये बताएं। एक मेल डॉक्टर जो है वो मैटरनिटी सेंटर कैसे चला सकता है? अभी स्टार्ट हुआ है, तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 10 से 15 दिन इसको स्टार्ट हुआ है अभी। अब 10 से 15 दिन में बाहर लिखा हुआ है सादिया मैटरनिटी हॉस्पिटल। तो बाहर क्यों लिखा हुआ है? 15 दिन बाद स्टार्ट करना है तो बकायदा डॉक्टर के होने के बाद करें ना। अभी स्टार्टअप आपने डीआई कोर्स कर लिया और आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गए जहां पर आप मुकम्मल इलाज कर रहे हैं लोगों का। यानी मुकम्मल इलाज। तो क्या कर रहे हैं ये? बच्चे के पैदाइश के बाद जो है उसकी नाफ जो है वो उसको उतारने से पहले ये लगाया जाता है। तो बेटा ये सब कुछ चल रहा है, मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं चला रहे, सब कुछ चल रहा है। अप्रूवल से पहले क्यों बैठे हुए हो? तो जस्ट वैसे भी सामान वगैरह सेट कर रहे हैं चीज़। वहां सेट कर, बाहर पेशेंट हैं, ब्लीडिंग आप कर रहे हो, ब्लड बैंक आपने बनाया हुआ है, मैटरनिटी होम आप कर रहे हो, यहाँ पर औरतें चेकअप करा रही हैं, ये बच्ची यहाँ पर ये काम कर रही है। ज़्यादा बेहतरी है। देखिए आपके सामने सब कुछ जो है आपकी निगाहों के साथ। सॉरी सर, हम सॉरी कर सकते हैं आपसे। माँ जी रुको कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी यहाँ पर कब से हैं आप? कदू दे 2 घंटे मैंने खैरी आए सो की मसला है? ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਸ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਓ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲੇ ਰਹਿ ਚਲੇ ਜਾਓ। ड्रिप किन्ने लगाई है? ड्रिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ लगाई? ਇਹ ਪਰ ਲਗਾਮਣੀ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ। अच्छा। ए होने लगा है, ए होने लगा है, ਹਾਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਇਆ मुंडे नाम पहला नहीं से मुंडा जो शलवार कमीज वाला जो हाँ जी हाँ आप लाएं इनको आराम से इनको बैठाएं तरीके से अब इनको क्यों इस हालत में भगा रहे हैं आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਟੈਸਟ ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਮਿਲ ਲੱਗਾ ਅਲਫੰਦ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਬਰਨੌਲਾ ਲੱਗ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ये क्या है इसलिए रखा हुआ आपने सैंपल कलेक्शन के लिए सैंपल कलेक्शन के लिए सैंपल कलेक्शन करने के बाद उनकी क्या एसओपीज होती हैं सैंपल कलेक्शन की सैंपल आउटसोर्स करती हैं नहीं सैंपल सारे आउटसोर्स होते सैंपल्स जब आपने निकाल लिया हैं ठीक है उससे पहले और उसके बाद की एसओपीज क्या है पहले की यही प्रॉपर तरीके के साथ जो कि प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक क्या तरीका भाई किस लिहाज से आप पूछते हैं किस लिहाज से आपने सैंपल लिया है किस लिए लेते हैं सैंपल आप बेटा ये कौन सी सर सीबीसी वाल ईडीटी वाल ईडीटी ठीक है इसमें आपको वो डालना होता है एटा ये इसके अंदर पहले से मौजूद होगा ईडीटी ऐसे ही है ना जी अगर आपने सीरम लेना है उसके लिए कौन सी वायल इस्तेमाल होती है वो भी आपके पास अवेलेबल क्लोट वाल बिल्कुल अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पेशेंट का बयान है कि आपने यहीं पे पेशेंट अभी ब्लीड किया है 10-15 मिनट पहले इसका मतलब है कि आप ब्लड से रिलेटेड तमाम टेस्ट जो है वो खुद ही ड्रॉ भी करते हैं सर ये जस्ट कौन सी लैब है जहाँ पे आप ये रेफर कर रहे हैं टेस्ट रेफर कर रहे हैं राइवेड आयशा स्किनो क्या नाम है आयशा अच्छा बेटा मुझे ये बताएं वो हर लैब का अपना प्रोटोकॉल होता है वो इस तरह का सैंपल जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती अगर वो खुद प्रॉपर लैब है तो उनका अपना वहाँ पे फ्लेबोटमिस्ट जो है वो बैठा होगा तो आप यहाँ से सैंपल क्यों भेजते हैं इसका आपको क्या फ़ायदा है सर पेशेंट देखना कोई मसला है किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो पेशेंट तो नहीं जा सकता वहाँ ये मेरी बात सुने ये जो खुदा का वास्ता है सैंपल आपने भेजे हैं आप ही सब कुछ कर रहे हैं अब देखें 0329 किसका नंबर है ये सैंपल यहाँ पे ये नंबर किसका है देखे ना सर, ऊपर यहाँ नाम पे- छोड़े पेशेंट नेम स्किनो ठीक है फादर नेम उसका है कोई नहीं यही पेशेंट ने बताया नहीं एज सेक्स जो है तो आपने लिख दिया 72 साल ब्लड ग्रुप अननोन अनबिलीवेबल नाज़रीन अस्तगफुरुल्लाह रोने को दिल कर रहा है ऐसे लोगों की इन हरकतों पे तो इसकी ढिठाई देखें इस बंदे की ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप है जी अननोन इसकी नंबर इसी का लिख दिया है और इसी बंदे का नंबर ऊपर लिखा हुआ है इस तरह के ड्रामे आप करके ना मेरी बात हम आपको देखिए जाती हमारी कोई नाज नहीं है आपके साथ सॉरी ठीक है आप सॉरी कर रहे हैं आप ना गलत चीज को जस्टिफाई मेरे भाई नहीं करें आप नहीं कर पाएंगे नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल भी आपको नहीं पता आप जो चीजें आप यहाँ पर एक किचन मेरी हालत देख लेना नाज़रीन और इस वक्त यहाँ पर जो खून यहाँ कहाँ से निकाला था जी खून यही यहाँ से नीचे से खून निकाला है गंदगी की भरमार है यहीं पे दवाइयाँ देते हो ना बिल्कुल तो इन दवाइयों का क्या हशर होगा इस सिरप का इन अद्वियात का ये सारे जो इंजेक्शन तक पड़े हुए हैं इन सब का क्या हशर होता होगा अच्छा जी ये आप किस बिना पर आप लगा सकते हैं इंजेक्शन ये लिंकोमाइसिन क्यों लगा लिंकोमाइसिन फेवरेट इंजेक्शन है जी तमाम बताई डॉक्टर्स का हर किस्म की इन्फेक्शंस को ये इसी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं प्लस स्टीरॉइड से ये क्या है डेक्सा इंजेक्शन ये है क्या पता है? आपको पता है नहीं मुझे idea इतनी मासूम शक्ल बना के मेरे भाई हमें मादरत के साथ अगेन कहेंगे हमारे आपके साथ कुछ जाती नाज नहीं है तो खुदा रहा अवाम के साथ सर ये जरा डॉक्टर साहब बताइएगा ये डेक्सामेथासोन कितना खतरनाक है अगर कोई जो कहते हैं ना कि इसको एक्सेस इसका इस्तेमाल करे प्लस जो डॉक्टर ही नहीं है वो इस्तेमाल करवाए आप जरा थोड़ा सा कैमरे की तरफ जरा देखिएगा ये बताइए। नहायत ख़तरनाक आइटम है इनको भी इसका आइडिया नहीं है और ये बड़े धड़ल्ले से जो है इसको इस्तेमाल करते जाते हैं ये वक्ती तौर पे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ और थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन सोजिश से बचाव ज़रूर देता है लेकिन इन दी एंड इसके इफेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं ये भी कहा जाता है जी जब ये इस लेवल तक जो आते हैं इनिशियल किसी पेशेंट को ये अगर यूज करवा दिया जाए तो दूसरी दवाइयों का असर ही उसकी बॉडी पे नहीं रहता मैंने बताया ना आपको कि इसके इस्तेमाल से इंतहाई ख़तरनाक जानलेवा सूरत हाल जो है कभी कभार पैदा हो जाती है दिस इज़ वेरी वेरी नोटोरियस फॉर कॉजिंग अल्सर्स के अलावा ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं जो इससे डेवलप होते हैं
फिर इसके अलावा जॉइंट पेन्स हैं, फिर इसके अलावा आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी इससे अल्टीमेटली इस्तेमाल के साथ लाहक हो सकती हैं। और सर दस्त ये फौरी तौर पे पेशेंट का सांस भी बंद कर सकता है। ये कितने लग चुके हैं नाजरीन, आगे लाएं कैमरा जरा देखिए। ये देखिए कितने इंजेक्शन से लगा चुका है और अभी खड़े खड़े कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर है कि नहीं है। क्या करते हो इसका? मुझे ये नहीं आइडिया कि स्टीरॉइड्स है, ड्रग्स से इंजेक्शन ज़रूर है, बाकी तो आपको सामने ही है, हमने कौन छुपा के रखा हुआ है। पता ही नहीं है। सच्ची आपने एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा ना खासा ये जहर हो तो आपको पता ही नहीं है। ये तो अब ये कितने पेशेंट्स को लगा चुके हो? जो भी एडवाइस करते हैं उसको लगा देते हैं, लगा देते हो? मतलब जो भी डॉक्टर साहब की रिक्वायरमेंट होती है वो। डॉक्टर साहब कोई डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पे। माजरत के साथ मुबैना तौर पर यही शख्स यहाँ का ऑनर है, यही सेटअप चला रहा है, इसी के डॉक्टर होते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? ये काना से आया कोई बंदा, वो देख लिया। कोई इसकी कोई आप डिलीवरी, कोई इसका कोई पेपर, कोई इसका कहते हैं ना बाकायदा तौर पर कितना ये सही है कितनी नहीं है, क्या पैरामीटर्स हैं क्या नहीं है, कोई उसके कोई पेपर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन है? ऑक्सीजन सर ये सिलेंडर जो है वही दे के जाते हैं, कोई खत्म हो जाता है हवा में दे जाते हैं। अभी तो ये फर्स्ट ईयर जो है आया है, जो कब आया ये तकरीबन 7-8 दिन हो गए, 8 से शायद। आपको रिप्लेस करवाना पड़ जाता है ये सिलेंडर। कितनी देर में करवा लेते हैं? मंथ या 2 मंथ के बाद सर मे भी होता हो। फिलहाल ये आखिरी दफ़ा आपने कब फिल करवाया था? ये सर चेंज कर गए हैं, तकरीबन 8वां या 9वां दिन है आज। 8-9 दिन पहले इसको सिलेंडर को आपने भरवाया है, जिसका मतलब है कि उन पेशेंट्स को आप ज़रूर ऑक्सीजन लगाते होंगे जो आपके ख्याल में ख़तरनाक हैं, ऐसे ही है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? जो नहीं इस तरह का कोई इशू हो तो फिर उसको आगे क्या कहा आपने? बिल्कुल जी, क्या कहा? बिल्कुल जी बिल्कुल लगाते हैं जनाब, और ये अच्छा खासा हैवी चार्ज उसका भी करते होंगे। इससे पहले भी कोशिश होती है। ये हॉस्पिटल का सारा सेटअप आप देख सकते हैं, बेड्स लगे हुए हैं, मैटरनिटी रूम बना हुआ है, लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ पर बसन की किचन के अंदर ही सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। गंदगी की इंतहा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ डिस्पोज नहीं की गई, सब गंद ये ऐसे ही फेंका गया हुआ है, ये खून ब्लड इसके अंदर। और अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ सिरिंजें और जो इवन के ड्रिप्स पड़ी हुई हैं, वो ड्रिप्स दोबारा लगा देनी थी, वहीं पड़ी हुई हैं। और ये सारे मामलात हैं, काफ़ी हद तक जो है ये स्टीरॉइड्स लग रही है लोगों को, बगैर टेस्ट के ब्लड आपको दिखाया गया, यहाँ पर खून निकाला है इस बंदे ने, और उसको कोई रखने के लिए फ्रिज तक अवेलेबल नहीं था, और शदीद गर्मी है, खून यहाँ पर निकाल कर बगैर टेस्ट के वही खून और एक औरत को लगा देना था। अब ये मामला है सर, इधर आओ यार। आपको पता है किस पेशेंट को नेबुलाइज करना है और किसको नहीं करना? यहाँ पर एक ही के साथ लगाए जाते हैं, दूसरे नहीं कहाँ पड़े हैं? कि आप एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे? सबके लिए, जो एक जरासीम फैलाने का बहुत बड़ा सबब है। ये इंतहाई नाकस किस्म की जो है ना जी प्रैक्टिस है। नेज़र कैनुला क्योंकि आप मंगवाते ही नहीं, आप इसी से सबको नेबुलाइज कर रहे हैं, एक बंदे की इन्फेक्शन जो है वो दूसरे में आराम से ट्रांसफ़र हो रही है। भाई इसको चेंज नहीं करते आप? नहीं करते, नहीं करते। ये एक ही मशीन से सैकड़ों लोगों को नेबुलाइज कर रहा है ये बंदा। सांस की बीमारी का इलाज करते करते लोगों को और इन्फेक्शन फैला रहा है ये बंदा। भाई चेंज ही कर लो। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। कभी खुदा ना खासा जिन लोगों को इतने ज़्यादा अपने स्टीरॉइड लगा दिए, भाई उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, उनका अजाला कौन करेगा? आप करोगे? हम सर आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट देंगे कि हमें थोड़ा सा टाइम आप इतना बताएं, आप सही कर रहे हैं या नेक्स्ट गलत कर रहे विजिट हैं? के लिए हर एक प्रोटोकॉल आपको एक काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इतना बता दें। नहीं गलत कर रहे हैं, हैं? गलत कर रहे हैं। ये शख्स अपनी गलती मान रहा है, पर गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर हम कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलना। इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी सर? इसके अलावा एक और चीज़ आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, टाइम हमें दे दें। नेक्स्ट विजिट के लिए इंशाल्लाह सारे प्रोटोकॉल जो भी आपने बताए हैं तो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। ये इंशाल्लाह ये बताया जी, इनको टाइम मिलना चाहिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? कानून के मुताबिक ये सेंटर अभी सील होगा, और सील होने के बाद इनका केस जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजा जाएगा। वहाँ पर ये अपना केस परसू करेंगे जब इनको नोटिस आएगा, और वहाँ पे ये डिबेट कर सकते हैं, और तमाम सबूत जो इनके हक़ में हैं और तमाम गवाहान को जो बयान देना चाहेंगे फिर ये ले जा सकते हैं और वहाँ से कंटेस्ट कर सकते हैं इस केस को। लेकिन फ़िलहाल जो इस सेंटर की कंडीशन है और ख़तरनाक चीज़ों की बरामदगी जिसमें सर फहरिस्त ब्लड है, और एक इत्तफ़ाक़ है कि हम बड़े टाइम पे आप पहुँचे हैं, वरना वो पेशेंट को ब्लड भी लगा होता और फिर इंतहाई ख़तरनाक काम जो है वो हो जाता। सो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है जी वो प्रोसीड करेंगे, जिसके तहत ये अभी सील किया जाएगा। हमारा भी 24 न्यूज़ जो टीम जुर्म नकाब की कोशिश है कि अवाम की आगाही के लिए
इदारों के साथ मिलकर आवाम को हम आगाह कर सके, उनकी अवेयरनेस जो है उसके लिए हम अपना प्रोग्राम कर सके। खुदा रहा ऐसी जगहों पर मत जाएं। इस भाई के पास कोई डिग्री नहीं है, ऐसे न जाने और कितने सैकड़ों जो हैं, हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। खुदा रहा ऐसे मामलात से बचें। आप उतनी ही फीस यहाँ पर दे रहे हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाएं जो मुनासिब पैसों में आपका सही इलाज कर सके, लेकिन ऐसी जगहों पर मत आएं। यहाँ पर भी 2-2, 2,500, 3,000 फीसेस ये लोग लेते हैं। तो खुदा रहा अपनी ज़िंदगियों से मत खेलें। हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं है, हम सिर्फ अवेयर कर रहे हैं। वो ये इस शख्स ने, हमने इसको पूरा मौका दिया, अपने सर्टिफिकेट दिखा सके, लाइसेंस दिखा सके, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा सके, कोई और एक सही जवाब DDHO साहब के सवाल का, ये मेरे सवाल का ये दे सके, लेकिन ये नहीं दे पाया। आखिर में ज़ाहिर है इसने माना जी कि ये सब जो काम हो रहा था इलीगल है, गलत है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हुई है ये, इसके अलावा आप लोग भी ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं, उनसे बचें ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। एक बीमारी के इलाज के लिए आप लोग 10 मजीद खतरनाक बीमारियों का जो है अपने अंदर वो आप लाहक हो जाती हैं वो बीमारियां। तो खुदा रहा अपने आप को इस सारे मामला से बचाएं। अभी यहाँ पर हमें बताया गया जी कि इनका फ्रिज जो है एक और कमरे में पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं जी फ्रिज के क्या हालात हैं। आइए जरा। हाँ जी, ये फ्रिज है जी, ये आप यूज करते हैं यहाँ पे? सर अपना पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के। इधर आए, इसको पर्सनल यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ऊपर वाला खाना अपने लिए यूज करते हैं। अच्छा, अपने लिए यूज कर रहे हैं। नीचे वाला जो, अच्छा नीचे वाला जरा खोलिएगा, जरा इधर आए, खोलें जरा नीचे वाला खाना, इधर खोले। ये देखें नाजरीन, ये हैं जी यहाँ के हालात और पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़। ये बोतल पड़ी हुई है खून की, साथ कद्दू, सालन, ये चीज़ें और ये सब्जियाँ, ये पूरा फ्रिज की हालत देख रहे हो। फ्रिज ऑन है कि ऑफ है? फ्रिज ऑफ है, अभी ऑफ है। तो ये क्या अंदर क्या बाहर, क्या मामला था भाई? ये आप देख ले फ्रिज की हालत नाजरीन। ये है जी ब्लड पड़ा हुआ है, सब्जियां, पानी, गंद और ये सारा कुछ सब पड़ा हुआ है। और जनाब बिजली नहीं है, हालात खराब है। ये खून निकाल के लगा देना था। आप इसकी ज़ाहिरी हालत बता दें, आपको क्या नजर आ रहा है जी? दिस इज अ क्राइम। ये हर सूरत में ये जो है ना जी, ये क्राइम की जुमरे में आता है और ये जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ना पता हो कि ब्लड को स्टोर कहाँ करना है। अगर ये टेक्निकल अपने आप को कहते हैं कि जी मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, यानी कि पता होने के बावजूद ये रखा हुआ है, खराब होगा तो भी उसको परवाह और ये अब खराब हो चुका होगा। ये हमें नहीं उम्मीद कि ये बचा भी होगा, बिकॉज वो कलर भी चेंज कर रहा है। अच्छा जी, अब इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है बाकायदा तौर पर और कानूनी कार्रवाई हुई है। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बताना चाह रहा हूँ। सकीना, सादिया सकीना मैटरनिटी होम क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल डिलीवरी, खून टेस्ट, हर तरह के टेस्टों की सहूलत मौजूद है। इमरजेंसी नंबर भी इसी भाई का लिखा हुआ है और लेडी डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद है। ये सारी सहूलतें कहाँ पे हैं? ये सारी चीज़ें सर पहले देख चुके हैं। या हम तो देख चुके हैं? कोशिश कर रहे हैं ऐसा अभी थी आपके पास? अभी नहीं है ऐसा। सारी पूरी लेडी डॉक्टर की सहूलत स्टार्ट की है। लेडी डॉक्टर की सहूलत, लेडी डॉक्टर आज ये आप ही लिखने के मिजाज हैं? ये सब कुछ लिखने के मिजाज हैं? आप लिख सकते हैं? आप एज ए मैटरनिटी होम सर लिख सकते। कौन है मैटरनिटी होम का डॉक्टर? कौन है? अब सर हायर ही करना नहीं, अभी हायर नहीं किया। ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, खून टेस्ट, सब, यानी कि दाइयों से भी यहाँ पे आप काम करवाते होंगे? नहीं, इधर दाई वगैरह कोई नहीं आती। इधर दाई नहीं आती। ये जो मजाज है ये सारा कुछ नहीं, लिखा किसी चीज के लिखने के तो मजाज एक नहीं है। चीज हमने आपने सील कर दी, एक चीज है इसके पैरामीटर कोई भी ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के तहत अगर कोई डॉक्टर भी कोई ऐसी चीज़ एडवर्टाइज करने के लिए कोई ऐसा फ्लैक्स लगाता है जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं है या जो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, बजाय इसके कि ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है और उन्होंने हर चीज़ यहाँ पे लिख के लगा रखी है। कोई एक चीज़ जो इसने किसी भी चीज़ में, ये मेरा ख्याल है मुकम्मल कंप्यूटर भी नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, क्योंकि ये वो उसको भी पेश नहीं कर सके। बिल्कुल सही जी। बचें जी ऐसे लोगों से ताकि आपकी ज़िंदगी से जो है कोई और शख्स ना खेल सके।
आपके पास क्या कोई है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह सर मैं डिस्पेंसर मैंने किया हुआ है। किया हुआ है? जी सर। तो बेटा ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारे ये इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हो आप, जी सर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक दवाई का रखने के लिए, स्टोर करने के लिए? 24 डिग्री। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये अभी प्री लगा? फिल्ड इंजेक्शन है जी, इसमें से कुछ इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है और दूसरा किसी और पेशेंट के लिए रख लिया है। अच्छा ये दिखाएगा सर मुझे। अच्छा ये आधा टीका लगाया हुआ, आधा ऐसे ही पड़ा हुआ? नहीं सर ये लगाना था किसी को तो। क्या जी बता दो नहीं यार। जी सर लगाना था किसी को? बस ये यूज़ किया था थोड़ा सा इसमें कब, से, कितनी देर पहले बाकी यूज़ इसको किया था? ज़ाया करना था। कितनी देर पहले यूज किया था? अभी तो सर थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस तरह इंजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है? आधा बच जाए तो उसको रख दें? नहीं जी बिल्कुल भी, एक दफ़ा जो इंजेक्शन ब्रेक हो गया वो एक ही पेशेंट को लगेगा, लेकिन अलमिया ये है कि ये 1 से 2 शिकार करते हैं। एक पेशेंट को आधा लगा दिया, अब उसको बेचारे को नहीं पता कि ये पूरा लगना चाहिए था, और आधा ये एक और पेशेंट के लिए रख लेते हैं। सो ये एक इंजेक्शन से 2 पेशेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये एक ही सिरिंज ही बार बार इस्तेमाल होती रहती है? ये सिरिंज इस्तेमाल होगी फेंकी क्यों नहीं? सर ये वो बास्केट भाई ने आगे रख दी थी, इस वजह उसमें से बास्केट में से निकाली है। नहीं तो ये ऐसे तो फेंक नहीं सकते? जी सर ये सिरिंज को तो तोड़ के फेंकते हैं। इन्होंने लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल है। ये सारे इंजेक्शन पेशेंट्स को लगे हुए हैं, खाली सिरिंजें पड़ी हैं और खाली सारे के सारे ये टूटे हुए खोखे जो हैं इंजेक्शंस के मौजूद हैं। ये हर सिरिंज जो है जो इस तरह इन्होंने रखी है, ये इसीलिए रखी है क्योंकि ये नई नहीं खोलेंगे, ये पीछे से ड्रामा करते हुए इसी सिरिंज को दोबारा रीयूज़ करेंगे और पेशेंट को कोई भी मर्ज जो है वो। आप बता दें इस तरह की सिरिंज का रीयूज होना, दोबारा इस्तेमाल होना, क्या क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं? इंतहाई जी, किसी अगर खुदा ना खासा किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के पेशेंट को अगर पहले इंजेक्शन लगा है तो ये दोबारा ऑब्वियसली वही जरासीम कैरी कर रहा है, ये किसी और को लगेगा तो वो मर्ज आगे अगले पेशेंट को। के अलावा एड्स के होने का भी खतरा है। भाईजान कब से लगा रहे हो इतने ज्यादा? इधर देखो यार, ये बताओ कब से ये प्रैक्टिस की हुई? आप मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर तक रहो ना? जी सर। तो दवाइयाँ लगा रहे हो, ये चीजें लगा रहे हो, स्टीरॉइड पड़े हुए इसके पास कहीं? देखिए जरा, ये आपको हर अताई डॉक्टर के पास मुबैना तौर पर ये डेक्सामेथासोन इंजेक्शन मिलेगा। ये स्टीरॉइड है। ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है जी, जो विटामिन B12 का इंजेक्शन है। अच्छा सरदस ये लेबोरेटरी किसी से सर्टिफाइड भी नहीं है, लेकिन ये आराम से अवेलेबल है और ये तमाम लोगों को ये कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं इसे? क्या लोगों को ना आम ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये एक टीका कहते हैं, एक टीका लाया डॉक्टर साहब ने या एक टीका लाया जी, फलाने जगह बैठे हैं डिस्पेंसर, उन्हें लाया जो सानू राम आ गया थे तो दवाई, ये होता है स्टीरॉइड। आप ये क्वांटिटी देखें जो ये डेक्सामेथासोन की रख के बैठे हुए हैं, 2 वायल्स पूरी फुल हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरी ये इस्तेमाल करवा चुके हैं, पेशेंट पे कर चुके हैं। और ये जहर है आम पेशेंट्स के लिए, अगर कोई आम बंदा लगाए किसी को, ये वैसे कब कब लगना चाहिए? ये तो इनिशियली लगा देते हैं, ये तो बहुत कहते हैं ना कि सुपरविजन में लगनी चाहिए। देखिए जी, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वैसे भी नहीं लग सकता, रख भी नहीं सकता, क्योंकि इसका फौरी तौर पर रिएक्शन होता है और इसमें रेस्पिरेटरी जो है ना जी, अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, दिल बंद हो सकता है, सांस बंद हो सकता है, और इसमें हीमोडायनामिकली फौरी तौर पे वेरिएशन आती है पेशेंट के ब्लड में। सो दिस इज़ वेरी 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 डेंजरस। किसी डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर, एडवाइस के बगैर ये लग भी नहीं सकता। भाई ये क्यों लगाते हो टीके ये वाले डेक्सामेथासोन? सर ये कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए उसके लिए थोड़ा सा बता दो ना यार, घबराओ नहीं। वैसे लगाते तो कितने खाली कर दिए तुमने, ये डब्बे के डब्बे भरे पड़े हुए हैं। ये कितने क्यों लगाते हो? इसका वजह क्या है? ये सर इन्फॉर्मेटिव या कोई स्वेयर किस्म की एलर्जी हो या किसी को सोजिश वगैरह हो जाए, उसमें वो भी बहुत इसको कम यूज़ करते हैं। कोई जो ज़्यादा ही मसला हो किसी को या कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाए, उसमें भी इस्तेमाल कर लेते। देखिए तो आपके पास कैसे, आप तो मजाज ही नहीं रखने के, ये स्टीरॉइड रखे हुए हैं आपने। जी सर। ये भी देखें, इन्होंने ये भी इंजेक्शन रखा हुआ है, अच्छा, जो कि फौरी तौर पे आपके ब्रेन पे भी एक्ट करता है। दिस इज बेसिकली एंटी एमेटिक, वॉमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए, मोशन सिकनेस को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये साहब इनमें से देखें कितने लगा चुके हैं, और अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चली जाए या पेशेंट को फौरी तौर पर रिएक्शन हो जाए तो इसका दिमाग का हिस्सा सुन्न हो सकता है और वो गिर जाएगा। तुम अपना कोई हमें दिखा दो, अपने कोई फॉर्म दिखा दो, कोई डिग्री दिखा दो, कोई सर्टिफिकेट दिखा दो।
सर वो मेरा सर्टिफिकेट तो जो DHMS का है और वो किधर है? वो मेरे घर पर है, वो मैं कहते व्हाट्सअप हाँ, करवा वो घर देते पे हैं। है तो यहाँ पर क्यों नहीं है? सबसे पहले तो ये मेडिकल स्टोर के नाम पे क्लिनिक चला रहा है जिसका इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। हम अभी चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके पास मेडिकल स्टोर का भी कोई लाइसेंस लाइसेंस है मेडिकल स्टोर का? सर मेरे पास डिस्पेंसर का लाइसेंस है और DHMS का लाइसेंस है मेरा। है भी इधर? अभी मैं वो नहीं है। मेरे मेडिकल है ही स्टोर नहीं। का इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और DMHS ये वगैरह अपने लाइसेंस रख ही नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई लाइसेंस इनके सकता। पास तो होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई तो रख ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं करता। जी सर। तो होम्योपैथिक एक ही दवाई में ज्यादा दवाइयां हमें एलोपैथिक में नहीं है यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब बताइए। तो हम इसको जी कार्रवाई यही होगी इसके खिलाफ कानून के तहत कि फौरी तौर पे ये मेडिकल स्टोर जो है वो सील होगा। असल में ये मेडिकल स्टोर के नाम पे क्लिनिक चला रहा है। फिर इसके खिलाफ चालान जो है जी वो सबमिट होगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, और चूँकि ये इन्वेजिव तमाम के तमाम प्रोसेस कर रहे हैं, सो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नोटिस के तहत हम जो चालान भेजेंगे उसके तहत ये प्लीड करेंगे। ये सील रहेगा जब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इन तमाम सबूतों की मौजूदगी में, तस्वीर की और वीडियोस की मौजूदगी में इसका फ़ैसला करेगी। मेरी गुजारिश सिर्फ पेशेंट से यही है कि आप उन सहूलतों को इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करके आपकी दहलीज पे अब ला चुकी है। तो और मान वो लिया बेहतर है। जाए अगर कहीं किसी सरकारी अस्पताल में इलाज सही नहीं भी हो रहा तो आप ऐसे लोगों के पास मत आए जो आपकी जिंदगी के साथ जो है दवाई के नाम पर आपको मौत बांटे। ये आपको जो स्टीरॉयड लगा के आपकी पूरी जिंदगी के मफलूज कर देते हैं, मुहताज कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें।